कहते हैं कि दिल में जुनून हो और हौसले बुलंद हो तो रास्ते कितने भी मुश्किल और लंबे क्यों ना हो, मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाती है। ऐसे ही हौसले और जुनून का नाम है मोहम्मद उमर सैफ। जिन्होंने अपनी जिंदगी परिंदों की भाषा जानने, उनका व्यवहार समझने और उन्हें बचाने की कोशिशों में लगा दी। इन्होंने परिंदों की जबान समझने और उनसे बातचीत करने के अनोखे तरीकों का विकास करने में कामयाबी हासिल की। परिंदों के लिए इनके जुनून की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी, जब इन्होंने कुरान में लिखी पैगंबर सोलोमन की अनोखी कहानी सुनी थी। जब हम छोटे थे तो इसकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई, तकरीबन 10 साल के रहे होंगे। और चूंकि हम मुस्लिम हैं तो हमारे यहाँ कुरान जो है पढ़ा जाता है, उसकी शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है। तो उसमें मैंने एक बार पढ़ा कि एक प्रॉफिट थे सोलोमन। तो प्रॉफिट सोलोमन की ये खास बात थी कि वो सभी जानवरों से बात करते थे। तो छोटे थे, हमें भी जिज्ञासा हुई, हमने भी ईश्वर से प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी जानवरों से बातचीत करने लगूं। तो वो जो बीज था जानवरों से बात करने का, उस पर हम जब छोटे थे तो तय कर लिया भाई हम लाइफ साइंस में ही जाएंगे और चिड़ियों की भाषा और परिंदों के संरक्षण के लिए ही काम करेंगे। परिंदे परिंदे और परिंदे, बस एक ही जुनून उमर सैफ के मन में था और 10 साल की छोटी सी उम्र से परिंदों को समझने की कोशिश करने लगे। एनवायरमेंटल साइंस में पीजी करने के बाद इन्होंने बायो अकॉस्टिक विज्ञान का गहन अध्ययन किया और उत्तर भारत में पाए जाने वाले खूबसूरत परिंदे हार्नबिल को अपने रिसर्च के लिए चुना। स्पेशली जो एक चिड़िया है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल अपने आप में बड़ी एक खूबसूरत सी चिड़िया है। तो उसकी आवाजों को हमने रिकॉर्ड किया और जब उस पर रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने उन्हें बायोकॉस्टिक के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशली, तो उनमें डाल के हम सोनोग्राम बनाते हैं और सोनोग्राम बना के उन सोनोग्राम्स में हमें उनकी जो चिड़ियां जो आपस में जब बातचीत करती हैं तो बातचीत करते वक्त वो जिन सिग्नल्स का उपयोग करते हैं हम उन्हें सोनोग्राम के रूप में देख सकते हैं। यानी आवाज एक तरह से सोनोग्राम के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। तो फिर हमने उन सिग्नल्स को अलग अलग वोकल सिग्नल्स को अलग अलग आइसोलेट किया और आज तकरीबन जो है 25 साल बाद, यानी जब 35 से 36 साल मेरी उम्र है, तो जब शुरुआत से लगे थे इतने साल बाद आज जाके मैं ये समझने लगा हूं कि मैं चिड़ियों से थोड़ी सी उनकी भाषा को, उनकी बात करने के तरीके को, उनकी जो आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं उसे मैं समझने लगा हूं। और भारत में हम 1-2 लोग से ज्यादा नहीं है जो बायोकॉस्टिक्स स्पेशली पर काम करते हैं। हार्नबिल की भाषा समझने के बाद भी उमर सैफ ने अपने सपनों को और बड़ा कर लिया और इन्होंने एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े कुछ नौजवानों को साथ लेकर TGS नाम की एक NGO की शुरुआत की और परिंदों की वीडियोग्राफी और आवाजों को रिकॉर्ड करवाना शुरू किया ताकि पूरी दुनिया में चिड़ियों की भाषा और व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे रिसर्चर्स को भारतीय परिंदों से जुड़ा ऑडियो विजुअल डेटा आसानी से अवेलेबल कराया जा सके और इंटरनेशनल लेवल पर बर्ड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को बढ़ावा मिल सके। हॉर्नबिल्स के अलावा जो दूसरी हमारी स्थानीय चिड़ियाएं हैं, हम उनकी आवाजों को लगातार रिकॉर्ड्स करते रहते हैं, हमारी टीम रिकॉर्ड करती रहती है और उनका एक हम लोगों ने आर्काइव बनाया है साउंड्स का। यानी अगर किसी को चिड़ियों की भाषाओं पे काम करना है तो वो हमारे आर्काइव से उन्हें फ्री ले सकता है, उसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं है। हम लोग सबको जहां तक होता है उसे फ्री देते हैं। उमर सैफ ने उत्तर प्रदेश के नेशनल बर्ड सारस क्रेन के कंजर्वेशन के लिए भी लगातार कोशिश की, जिसकी वजह से आज ये परिंदे यहाँ के खेतों में फल फूल रहे हैं। उमर सैफ इंटरनेशनल वेट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फल खाने वाले बड़े चमगादड़ों के कंजर्वेशन प्रोग्राम से भी जुड़े हैं और पूरे साल इनकी पॉपुलेशन पर नजर रखकर इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ खरड़ में, आपका जागाड़ी में, आपके अड़ोस पड़ोस के और कई जगहों पर तकरीबन
5 से ज्यादा हमारे यहाँ बस्तियां हैं। एक बस्ती में 300 से लेके और 1000 तक फ्रूट बैट्स हमारे यहाँ रहते हैं। यानी वो 1 या 2 पेड़ एक्वायर कर लेंगे और उस पूरा दिन उस पेड़ पर ही रहेंगे। एक उड़ने वाले मैमल की कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ काम किया। उसकी पॉपुलेशन पर हम लगातार नजर रखते हैं और हम उस की जो इस पर भी काम कर रहे हैं कि कुछ लोग उसकी जो अकॉस्टिक्स है, यानी जो उसकी आवाजें हैं, जो वो अल्ट्रासाउंड्स में बात करते हैं, तो वो उन साउंड्स को पे काम करें। कुछ बच्चे, कुछ मास्टर थीसिस वाले, कुछ दूसरे लोग। तो हम इस पे प्रयास करते रहते हैं कि इन्हें बचाने का प्रयास करें, अवेयरनेस करें और कंजर्वेशन करें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम इन्फॉर्म करते हैं। उमर ने अपनी प्रेरणा पैगंबरों, ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों की शिक्षा को बनाया और इन्हीं की शिक्षाओं पर चलकर सैफ आज प्रकृति को इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। उमर सैफ ने जिंदा दिली की एक मिसाल कायम की। अपनी बेबसी पे रोना है बेहिसाब, जिंदगी थोड़ी सी है और तमन्नाएं बेहिसाब, और अगर खुदा चाहे तो कुछ मुश्किल नहीं, दुनिया में भी तख्त मिले और जन्नत भी जाए बेहिसाब।